बहुत ही अच्छी बात कही है। हारना बुरी नहीं, अच्छी बात है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच में भारत इंग्लैंड के हाथों हार गया। इस पर तमाम भारतीय क्रिकेट प्रेमी टीम को कोस रहे थे और अपनी भड़ास निकाल रहे थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सहज ही याद हो आता है। मथुरा की एक कैद में माता देवकी ने गर्भ से जन्मे कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसी उदाहरण रखे हैं जो जीने की राह सिखाते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है उनके रण छोड़ का, जो बनने का। जी हाँ, एक बार श्री कृष्ण युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे। फिर भी शत्रु का वध हुआ, हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक में उसके अत्याचारों से मुक्ति कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल के मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसके 7 शिशुपाल थे। जल्द ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की वोर का राज्यसभा में कृष्ण तथा बलराम का सेना के सामने सौंपने का आदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा को निर्दोष नागरिक को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्तियों नींद में ही नगरी को उसमें से पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। दोनों भाइयों के पीछे जरासंध तथा काल यवन जैसे राजाएं भागने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत ही आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र काल यवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच गया। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि सो रहे उन्हें अगर किसी ने उठाएगा या कोई उन्हें उठाएगा, वो उन्हें देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोते हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कायावन ने वहां पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतांबर देखकर उन्हें कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारा, जिसकी कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनको देखते ही काल यवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। उसके बाद राजा को तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा देवताओं के वरदान का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयान और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए गए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने काल यवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवा दिया। मथुरा भागकर किया। इसी तरह कृष्ण ने दुनिया का उदाहरण दिया कि इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया गया।
कृष्ण की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि बल से भी काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को बिना खर्च किए और बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सबको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।